हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888। और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ योर एनर्जीज करंट सिचुएशन। ठीक है, टाइमलेस जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो ये मैसेज आपके लिए है, आपकी एनर्जीज हैं। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ज़बरदस्ती अपने आप को सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बात कर रहे थे कि करंट एनर्जीज में आपको डिसेप्शन हुआ है। पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं दोबारा से और मज़ीद देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे ये बताइए इस डिसेप्शन में मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं। क्वीन ऑफ कप्स, साइंस इंपॉर्टेंट नहीं होते इसके अंदर, एनर्जीज आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले तो आपने इस रिलेशनशिप से बिल्कुल हाथ उठा लिए अपने। जितने लव केयर इमोशन आप देती थी या देते थे, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। आपने लिटरली इस सिचुएशन से वॉक अवे किया जब आपने देखा कि जिम्मेदारियों का बोझ है आपके ऊपर। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिससे आप वॉक अवे नहीं कर सकते। आपने अपने लिए रास्ता ढूंढा और आपके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि आप उस रास्ते पे चले। आपने मेहनत की, अपने आप को पॉइंट आउट किया आपने। लेकिन इस डिसेप्शन के बाद भी अब आप अपने लिए जस्टिस चाह रहे हैं। आप अपने लिए इंसाफ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं डिवाइन से, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आपने एक लॉन्ग टाइम दिया है इस सिचुएशन को। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दुनिया की नज़र में भले आप वॉक अवे कर गए हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको इस सिचुएशन से निकलने नहीं देती। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आ रही है बॉटम डेक में, द एम्प्रेस की आ रही है, जो कि एक बहुत ही मदरली नेचर आपका रहा है इसमें। आई थिंक आपका रीयूनियन बार बार होता है, आपका ब्रेकअप बार बार होता है, और आपको ये चीज़ इंट्यूट कर रही है बार बार। आपकी इंट्यूशन ये पूछना चाह रही है कि आपके साथ क्यों हुआ। आपकी इनोसेंस से, आपके लव से इस तरह कैसे खेल गया कोई इंसान। जबकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर ये आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है तो आई थिंक कि आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ना भी नहीं चाह रहे थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे ये बताइए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में आप एक गिवर की तरह रहे। आप इस सिचुएशन में बार बार आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जिस पर्सन की तरफ से आपको धोखा मिला वो फोर्सफुली आपसे ब्रेकअप करता था, फिर रीयूनियन करता था, फिर ब्रेकअप करता था, फिर रीयूनियन करता था। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में चलते रहते थे और आप हर दफ़ा इस पर्सन को माफ़ करके दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करने लगते थे। आई थिंक कि आपने इंट्यूट कर लिया था कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक सोलमेट कनेक्शन है आपका, जिससे आप जितना भी पीछे छुड़ाना चाहें आप नहीं छुड़ा सकते। आप लाइफ के कोई 3 लोग हो सकते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हुए हैं इस डिसेप्शन मूड में,
और मेरा ख्याल से कि जब आपके साथ ये बार बार पैटर्न यूज़ किया गया और जब इन दी एंड आपको पता चला कि आपकी इनोसेंस से खेला गया है, तो आप शॉक्ड हो गए कि जब मैं इस सिचुएशन में रीयूनियन चाहती ही नहीं थी तो मेरे बारे में ये प्लानिंग क्यों की गई। आज भी आपके जहन में है, आज भी आपके माइंड में कितने क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको अभी तक नहीं मिल सके कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, जबकि आप एक गिवर की तरह इस रिलेशनशिप में रहे हैं, आपने हर चीज़ प्रोवाइड की है। और मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी मैं यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। आई थिंक कि आप लोगों का ये सीक्रेट रिलेशनशिप रहा है। ऑनलाइन आप लोगों की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई और रिश्ता बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि आप दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे की आदत बन गई, एक एडिक्शन बन गए आप दोनों एक दूसरे के लिए। आई थिंक कि करंट सिचुएशन में आप मुझे इस पर्सन का जिक्र किसी से करते हुए नज़र नहीं आ रहे, और करंट सिचुएशन में आप सोच रहे हैं कि सारी दुनिया को छोड़ के इस इंसान को मैं ही क्यों मिला था या मैं ही क्यों मिली थी। और मैं देख पा रही हूँ कि अब जब आपके साथ डिसेप्शन हो गया है, इस पर्सन ने आपको बुरी तरीके से डिसेप्शन दिया है, अब 24/7 आप इसके दिमाग पे छाई हुई हैं। इसका ज़मीर अंदर से चीख चीख के गवाही दे रहा है कि तुमने कुछ गलत किया है। आई थिंक कि अब आप इस पर्सन से कुछ नहीं चाहते, आप ना इस पर्सन से ना कुछ लेना चाहते हैं, ना आप इसको कुछ देना चाहते हैं। इस पर्सन के डिसेप्शन ने आपको बिल्कुल अकेला करके रख दिया है। आई थिंक कि मैं देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, जितने भी हर्डल्स आए हैं, आपने खुद फेस किया है। और सिर्फ आप ये सोच के चले कि ये पर्सन मुझसे मोहब्बत करता है, ये मेरी ज़िंदगी में रहे, और आप इस पर्सन की मोहब्बत निभाने के लिए पता नहीं क्या से क्या करते चले गए। लिटरली मैं कहूँ कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए इतनी बेवकूफ़ी की आपने हदें पार कर दी कि आपकी इंट्यूशन आपको इंडिकेट कर रही होती थी कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन आपने नहीं सुना। और आप कितने ऐसे रिलेशनशिप्स थे, कितने ऐसे फैमिली टर्म्स थे जो कि आप ख़राब करते चले गए। और करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि ना आप इस पर्सन के हवाले से कोई बात करते हैं, ना ही आप चाहते हैं कि आपको इस सिचुएशन के बारे में आपसे कुछ पूछा जाए। आई थिंक कि इस डिसेप्शन के बाद अगर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आती भी है, कोई न्यू बिगिनिंग आती भी है, तो आप उस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। जबकि मैं आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग देख रही हूँ जो कि आपकी एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा सराहते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। हो सकता है आप किसी की एडवाइज़र हों या आप किसी के एडवाइज़र हो सकते हैं। लोग एडवाइस लेने के लिए आपसे कांटेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, आपकी एडवाइस को सबसे अच्छा माना जाता है। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ही आ रही हैं मेरे पास,
तो मैं मज़ीद इसको पार्ट 3 में करूँगी।